अब कल सेकंड में आपने फाइंड करना था क्वेश्चन में P30। अब P30 के लिए सबसे पहले आप उसी तरह से कर्व ड्रॉ करेंगी। यहाँ पे आपने ले लिया एक्स स्केल, कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। अब P30 भी 50% तक पॉइंट्स आपके लेफ़्ट साइड पे होते हैं, 50% से ज़्यादा जब होते हैं तो वो राइट साइड पे। P30 आपने यहाँ पे कहीं ले लिया। अब आपने वो x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 30% डाटा को होल्ड कर रही है। 30% का मतलब है 0.30। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एरिया आपके पास होता है 0.5 में से 0.30 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 0.20। वो आप वैल्यू इधर लिखेंगे 0.20। अब 0.20 की आपने इन्वर्स वैल्यू सर्च करनी है। अब वो आप लेंगे, आप देखें 0.20 कहाँ पे आ रहा है, ये देखें गर्ल्स, एक 0.2019 है, एक आपकी 0.1985 है। 0.2019 में आपको 19 पॉइंट्स ज़्यादा हैं और 0.1985 को 0.20 बनाने के लिए आपके पास 15 पॉइंट्स कम है। आपने ये देखना होता है कि किसका डिफरेंस जो है वो कम है। इसके 15 पॉइंट्स कम है, इसके 19 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो 0.20 के ज़्यादा क्लोज वैल्यू ये वाली है क्योंकि इसमें 15 का डिफरेंस आ रहा है, 15 पॉइंट्स का, और इसमें 19 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आप 0.20 के लिए आप कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 0.5 के 2 में। तो आपकी टेबल वैल्यू हो जाएगी 0.5 के 2 में। ठीक है गर्ल्स। अब आपने टेबल वैल्यू इसकी इन्वर्स वैल्यू ले ली 0.52। वो अब आपने पुट की जी के फॉर्मूला में। आपका पॉइंट लेफ़्ट साइड पे था तो आपने नेगेटिव साइन के साथ लेना है गर्ल्स। -0.52 इक्वल्स टू x माइनस 57/2। x की वैल्यू आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वो वैल्यू आ जाएगी। जब वो आ जाएगी तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे अपने x स्केल में, जो कि आपने फाइंड करनी है। ठीक है गर्ल्स। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है P95। अब P95 हमने फाइंड करना है गर्ल्स। P95 के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब P95 है, इट मीन्स 95% एरिया, तो वो राइट साइड पे कहीं एंड में आएगा। 95% एरिया का मतलब है 0.95। 0.95 में से पहले तो आप 0.5 में से स्मॉल जो वैल्यू होती थी उसको माइनस करते थे। अब ये बिगर नंबर है तो इसमें से आप स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करेंगे। 0.95 यहाँ तक है तो यहाँ तक कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 0.5। 0.95 में से 0.5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.45। वो आप यहाँ पे लिख देंगे और अब आप इसकी इन्वर्स वैल्यू लेंगे। अब 0.45 की जब आपने इन्वर्स वैल्यू देखी टेबल में से, उसी टेबल में आप सर्च करेंगे, आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। 1.6 के 4 में ये वैल्यू आ रही है, 1.6 के 5 में ये वैल्यू आ रही है। अब देखें आपको चाहिए 0.45 चाहिए, दोनों का इक्वल डिफरेंस है। इसमें 5 पॉइंट्स कम है और इसमें 5 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। दोनों का जब इक्वल डिफरेंस की 2 या 3 वैल्यूज़ आ जाएँ तो फिर आप उनकी एवरेज वैल्यू लेते हैं, वो एक सिंगल वैल्यू नहीं लेते। किसी एक का कम डिफरेंस होता है तो वो हम ले लेते हैं, जैसे प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। इसमें इन दोनों का इससे इक्वल डिफरेंस है, इसके 5 पॉइंट्स कम है और इसके 5 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो आप इन दोनों टेबल वैल्यूज़ की एवरेज वैल्यू लेंगे। 1.6 को 4 प्लस 1.65 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास आ गई 1.645। वो आप यहाँ पे x के सामने लिख लेंगे और आपकी टेबल वैल्यू हो जाएगी 1.645। आगे आप उसको z के फार्मूला में पुट करेंगे। अब ये राइट साइड पे पॉइंट था इसलिए आप पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और आगे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू लिख लेंगे। अगर 2 से ज़्यादा 3 वैल्यूज़ की इक्वल डिफरेंस आ रहा होता तो फिर आप उन तीनों का एवरेज लेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, वैसे अगर जो सबसे क्लोज होगी वो लेंगे, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा कुछ वैल्यूज़ का इक्वल डिफरेंस आ जाए जो आपने वैल्यू लेनी है तो फिर आप उनकी एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है गर्ल्स।